दुनिया में एक ऐसा देश है जहां परंपरा और टेक्नोलॉजी साथ साथ चलते हैं, जहां पुराने मंदिरों के बीच बुलेट ट्रेन दौड़ती है। हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान का इतिहास शुरू होता है जोमोन काल से, लगभग 14,000 साल पहले। इस समय लोग शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन चलाते थे। फिर आया यायोई काल, जहां खेती शुरू हुई, धातु का उपयोग बढ़ा और छोटे छोटे राज्यों का निर्माण होने लगा। जापान में सम्राट का इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि पहले सम्राट थे एम्परर जिम्मू, लेकिन असली शक्ति हमेशा सम्राट के पास नहीं होती थी। नारा और हेयान काल में कला, संस्कृति और साहित्य का खूब विकास हुआ। सामुराई और शोगुन 12वीं सदी में जापान में एक नया युग शुरू हुआ, शोगुनों का युग। यहाँ असली ताकत शोगुन और दाइम्यो के पास होती थी। इस समय के सबसे खास योद्धा थे सामुराई। ये अपने अनुशासन और वफादारी के लिए जाने जाते थे। यह काल कई 100 वर्षों तक चला और इसमें लगातार युद्ध और संघर्ष होते रहे। 16वीं सदी में यूरोप के व्यापारी जापान पहुंचे, लेकिन जल्द ही जापान ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। 17वीं सदी में टोकुगवा इयासु ने साकोकू नीति लागू की, जिसमें जापान लगभग 200 साल तक बाहरी दुनिया से कटा रहा। 1868 में जापान में एक बड़ा बदलाव आया, मेइजी पुनर्स्थापन। अब सम्राट को फिर से सत्ता मिली और जापान ने तेजी से आधुनिक बनना शुरू किया। पश्चिमी तकनीक, शिक्षा और उद्योग को अपनाकर जापान एक शक्तिशाली देश बन गया। 20वीं सदी में जापान एक सैन्य शक्ति बन चुका था और उसने एशिया में विस्तार शुरू किया। 1941 में जापान ने अटैक ऑन पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिससे वह द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और अंततः जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध के बाद जापान ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। आज जापान दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जहां टेक्नोलॉजी, शिक्षा और संस्कृति का अनोखा मेल देखने को मिलता है। लेकिन आज जापान एक नई समस्या का सामना कर रहा है। यहाँ की जनसंख्या तेजी से घट रही है और बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती बन सकती है।